अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे। क्योंकि अगर आज हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट स्पेशली अगर हम अप्रैल की बात करें तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें, पिछले सालों का अगर हम डेटा देखें तो अप्रैल में हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइसेस थी वो ग्रीन में थी, यानी वो ग्रोथ हुई थी। लेकिन अभी आज इस अप्रैल में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी शो की है। अभी इसके रीज़न क्या है, उसके अलावा आप मार्केट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे पास अभी जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, यानी जो मार्केट सेंटीमेंट चल रहे हैं वो 22 पे है। यानी मार्केट में एक्सट्रीम फियर है, लोग उसको बेच रहे हैं, बिटकॉइन को, लोग ऑल्ट कॉइन को बेच रहे हैं। इसी वजह से बिटकॉइन की प्राइसेस भी नीचे की तरफ गिर रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई जो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिसमें से क्रिप्टो करेंसी बेसिक, टोकनॉमिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास ऐसी कोर्सेज हैं जो कि 9 कोर्सेज सिर्फ एक कोर्सेज में हम ऑफर करते हैं। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो आज तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक्सट्रीम फियर में है, कल भी था। उसके अलावा यहाँ पे आप बिटकॉइन की प्राइसेस भी देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसेस भी $38,000 पे ट्रेड हो रही है। लेकिन जिस लेवल पे ट्रेड हो रही है ये इंतहाई वीक लेवल है। उसके अलावा आप जो जितने भी हमारे पास ऑल्ट कॉइन है उसकी भी आप देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन तकरीबन 20% से ज़्यादा गिर गई और ये एक्सपेक्टेड भी है कि 20% और इसकी वैल्यू गिर जाए। बिकॉज अभी हमारे पास जो सिचुएशन बन रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमारे पास सोलाना को भी आप देख सकते हैं, XRP, उसके अलावा BNB, कार्डानो, सबके प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली नीचे की तरफ गई है। और आप मार्केट कैप को भी देख सकते हैं कि हमारे पास जब टोटल मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी नहीं आएगी, तो बिटकॉइन की प्राइसेस नहीं बढ़ेगी। जब बिटकॉइन की प्राइसेस नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी मार्केट नहीं बढ़ेगी। अभी अगर हम थोड़ी सी इसकी ग्राफ के बारे में बात करें, पहले हम 1 मंथ की ग्राफ देखते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए हम बिटकॉइन की ट्रेंड देखते हैं। अभी लॉन्ग टर्म के लिए कल जो एक मंथली कैंडल था वो बंद हुआ था, उसकी क्लोजिंग थी वो बहुत ज़्यादा एक डेंजरस जोन में उसकी क्लोजिंग हुई है। अगर मैं आप लोगों के साथ ये जोन शेयर करूं तो ये लेवल आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो लेवल है, ये हमारे पास जो लेवल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास जो बिटकॉइन है वो इस लेवल से ऊपर इसकी क्लोजिंग होगी, जो हमारे पास है तकरीबन $38,400 से ऊपर क्लोजिंग होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है और दूसरा कैंडल भी इसके नीचे बंद हुआ है। तो ये बिटकॉइन की प्राइसिंग के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी बिटकॉइन की प्राइसेस जो एक्सपेक्टेड है, जो कि मार्केट सेंटिमेंट हमें बताते हैं, वो हमारे पास ये लेवल है। बिटकॉइन की प्राइसेस अप्रैल में इस लेवल तक आ सकते हैं जो तकरीबन $35,000 के अराउंड है। $35,000 तक आ सकती है, जो हमें अभी जो जिस कैंडल के बारे में, कैंडल को अगर हम देखें, सेलिंग प्रेशर को हम देखें तो ये हमें यही बता रहे हैं। उसके अलावा अगर हम ये हमारे पास है RSI लेवल है, अगर इसको हम देखें, ये हमारे पास मंथली है, मंथली RSI लेवल को अगर हम देखें तो ये भी एक बहुत ही एक लेवल में ट्रेड हो रही है। आप इसको देख सकते हैं, इसकी ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। जब तक इसकी ब्रेकआउट नहीं होगी बिटकॉइन की प्राइस ना ऊपर बढ़ेगी ना नीचे बढ़ेगी। अभी हमारे पास 2 किस्म के सिनारियो है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक फॉलिंग वेज भी कह सकते हैं RSI में, और ये हमारे पास एक बुलिश होते हैं। नॉर्मली इस तरह होता है कि इसके बाद ऐसे ब्रेकआउट हो जाती है, उसके RSI ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन जब तक इसकी ब्रेकआउट नहीं हो जाती और ये लेवल को उसकी क्रॉस नहीं करता, ब्रेकआउट नहीं हो जाती, बिटकॉइन की प्राइसेस को ऊपर जाने के लिए कोई भी ऐसी चांसेस नहीं है। लेकिन हमारे पास ये जो अभी डाइवर्जेंस बन रहा है, ये हमारे पास जो फॉलिंग वेज बन रहे हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम उसको 1 डे चार्ट पे देखें तो 1 डे चार्ट पे भी हमारे पास कुछ पैटर्न बन रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइसेस है वो मुसलसल एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रही है। आप इस रेंज को देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास एक हुआ, और नीचे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइसेस हैं वो मुसलसल इस 2 लाइन है, इसके बीच में हमारे पास ट्रेड हो रही है। आप देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन की प्राइसेस मुसलसल यहाँ से उसको सपोर्ट मिल रही है, ये हमारे पास एक अच्छा लेवल था। लेकिन इसकी ब्रेकआउट हो गई तो फिर ये एक्सपेक्टेड था कि बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे की तरफ आ गई, जो मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था।
अभी हमारे पास एक्सपेक्टेड पोजीशन क्या है कि हमारे पास बिटकॉइन किस लेवल तक आ सकती है। अभी तो इस लेवल पे हमारे पास पहला सपोर्ट मिल सकता है जो तकरीबन 37,000 डॉलर, ये हमारे पास एक सपोर्ट है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, जो अभी से मार्केट की सेंटीमेंट बन रहा है, वो हमारे पास ये लेवल है, बिटकॉइन की प्राइसेस 35,000 डॉलर तक आ सकती है। और ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक डिप होगा, बिकॉज हमारे पास जो बिटकॉइन की डिप है वो 33,000 डॉलर से लेकर 40,000 डॉलर इसके बीच में है। इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी एक अगर इसकी थोड़ी सी अगर हम RSI को भी देखें तो आप इसके RSI को भी दे सकते हैं, डेली चार्ट पे इसके RSI को भी देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करें तो आप इसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे RSI कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उसको RSI को सपोर्ट मिली थी, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गई, फिर यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गई और यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल गई। अभी ये ट्रेड हो रही है। अगर RSI की ये लेवल ब्रेकआउट हो जाती है तो बिटकॉइन की प्राइस 35,000 डॉलर तक आती है। लेकिन अगर इसकी ये लेवल है, इसकी ब्रेकआउट हो जाती है तो फिर बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास मार्केट एक्सट्रीम फियर में है, तो ऐसी कोई चांसेस नहीं है कि बिटकॉइन के प्राइसेस ड्रास्टिकली ऊपर की तरफ जाए। एक और न्यूज़ है, कुछ न्यूज़ है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। वॉरेन बफेट की तरफ से, जो यूनाइटेड स्टेट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो कि टॉप 10 बिलियनर में भी आता है, उसने एक बिटकॉइन पे कमेंट किया है। वो कहते हैं कि वॉरेन बफेट गिव्स हिज मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट ही डजंट बिलीव इन बिटकॉइन। वो कहते हैं, एक डिटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं, देखो यहाँ पे है, इफ यू सेड for a 1% interest is all the farmland in the United States pay our group 25 बिलियन डॉलर। वो कहते हैं कि अगर आप मुझे ये कहते हैं कि फार्म लैंड में आप इन्वेस्ट करें, वहाँ से आपको सिर्फ 1% इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं वहाँ पे 25 बिलियन डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे ग्रुप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि वॉरेन बफेट सेड 25 बिलियन डॉलर आई ऑन। हाँ अच्छा, वो फर्दर वो ये कहते हैं कि अगर आप मुझे ये भी कहते हैं कि अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदो, यानी कोई बिल्डिंग खरीदो, वहाँ पे आप 25 बिलियन डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो मैं उस पर भी इन्वेस्ट करूँगा। बिकॉज हमारे पास जो फार्म लैंड है, यानी जो हमारे पास ज़मीनें हैं, वो हमें फसल देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बिल्डिंग, तो वो हमारे पास रेंट देते हैं। लेकिन अगर आप बिटकॉइन की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है, नो इफ यू टोल्ड मी यू ऑन ऑल ऑफ द बिटकॉइन इन द वर्ल्ड एंड यू ऑफर इट टू मी फॉर 25 डॉलर, आई वुडंट टेक इट, बिकॉज व्हाट वुड आई डू विद इट, आई हैव टू सेल इट, आई हैव टू सेल इट बैक टू यू वन वे या अनदर वे। ये कहते हैं कि अगर आप पूरी दुनिया के सारे बिटकॉइन भी दे दें तो भी मैं बिटकॉइन को 25 डॉलर में भी बाय नहीं करूंगा, दुनिया के जितने भी बिटकॉइन हैं, बिकॉज आप अल्टीमेटली इसको बाय करेंगे, इसको हम इज अ हेज नहीं मान सकते, बिकॉज ये हमें ऐसी कोई भी फ्यूचर में ऐसी खास रिटर्न नहीं दे सकती। ये इसका एक बहुत बड़ा स्टांस है। लेकिन ये बिटकॉइन की प्राइसेस पे ऑब्वियसली इफेक्ट तो आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये 2009 से ही बिटकॉइन क्रिटिक है, ये बिटकॉइन के प्राइसेस को क्रिटिसाइज करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास इसका जो दूसरा पार्टनर है, वो भी मुसलसल बिटकॉइन को, जो चार्ली मुंगर है, ये भी एक बिलियनर है, ये भी मुसलसल बिटकॉइन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई हाथ से इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसका जो स्टांस है बिटकॉइन के बारे में, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा बिलियनर है, ये इंतहाई ज़रूरी है बिटकॉइन की फंडामेंटल के लिए, इसकी अडॉप्शन के लिए। अभी अगर हम बात करें बिटकॉइन की लिक्विडेशन के बारे में, कल बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन को वो किया था, उसको लॉन्ग किया था कि बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन बिटकॉइन की प्राइसेस अभी हमारे पास अनस्टेबल हैं, उसी वजह से उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो गई। और लिक्विडेशन को आप देख सकते हैं कि हमारे पास, अगर ये कैंडल मैं दिखा दूं तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 365 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हो गई है। तो इसलिए अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस को आप ज़रूर यूज़ करो। अगर आप स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं करते तो आप फिर ट्रेडिंग नहीं करते, बल्कि आप गैम्बलिंग करते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी शॉर्ट पोजीशन थे वो सारे लिक्विडेट हो गए हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन बाइनांस पे हुई है। और अगर हम ऊपर जाए, तकरीबन 1,57,000 ट्रेडर लिक्विडेट हो गए हैं, जिनमें से एक ट्रेड था, जो सबसे बड़ा ट्रेड था, वो तकरीबन था 2.9 मिलियन डॉलर की किसी ने एक ट्रेड लगाया था, वो भी लिक्विडेट हो गए हैं OKX में। तो ये हमारे पास बिटकॉइन के कुछ फंडामेंटल थे, कुछ न्यूज़ थे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अभी अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी आ रही है। अभी जो इंस्टीट्यूशन से जो मनी आ रही है
उसको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। अभी जो इंडिविजुअल से मनी आ रही है उसको हम रिटेल मनी कहते हैं। ये कहते हैं कि स्मार्ट मनी इज अक्यूमुलेटिंग इथेरियम इवन इज ट्रेडर वन अप ड्रॉप टू 2 अभी ये कह रहे हैं कि एक वार्निंग है कि $2400 तक इथेरियम की प्राइसेस आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, स्मार्ट मनी है, वो मुसलसल इथेरियम में आ रही है, इसकी कम्युलेशन हो रही है। इसके कम्युलेशन का अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है, अगर हम इथेरियम की जो डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट है यानी इथेरियम 2.0 जो कि अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन वो जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि वो रिलीज होगा, ये ट्रांजिशन होगी जिसके बाद इथेरियम के प्राइसेस बहुत हाई जा सकती हैं। आप इसकी जो वॉलेट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 12 मिलियन इथेरियम जो है वो अभी तक इस कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो चुके हैं। ये तकरीबन उसके टोटल सप्लाई के 12% है, यानी इसका मतलब ये है कि ये अभी तक लॉक हुए है, जिसको तकरीबन 4% का इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तकरीबन 34 बिलियन डॉलर लोगों ने इथेरियम 2.0 की जो बीकन चेन है वहां पे ऑलरेडी उन्होंने डिपॉजिट किया है। तो ये इथेरियम 2.0 की डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ सकते हैं और इसकी वजह से इसके प्राइसेस बहुत